चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है गणितीय मेथड की तरफ चलते हैं। गणितीय मेथड में देखेंगे कि कैसे दो सदिशों का योग किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो है समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की मदद से हम लोग जो है सदिश का योग निकालते हैं। दो सदिश दिए होते हैं, उनका योग ज्ञात करने का हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है चलिए समझते हैं। ठीक है, ये हमने डिफिनेशन लिख दी है, फिर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर पूरा डेरिवेशन किया जाएगा। यदि दो वेक्टरों का परिमाण व दिशा में, आपके पास दो वेक्टर हैं, उनका जो भी परिमाण है, जो भी दिशा है, एज इट इज दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें। एक आपने चतुर्भुज बना लिया है, उसकी दो संलग्न भुजाएं आपने पकड़ी, वहाँ पे इन दोनों जो आपने सदिश जिनको जोड़ना है वो लाके फिट कर दिया दिशा और परिमाण के साथ में। ठीक है, तो उनका जो परिणामी होता है वो परिमाण व दिशा में जो है समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो उस बिंदु से खींचा गया हो। मतलब ये कहने का है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, एक जो है ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, तो हमें वो वाला विकर्ण कंसीडर करना है जहाँ से ये दोनों संलग्न भुजाएं जुड़ रहे हो, वहाँ से वो विकर्ण पास होकर के जाता है। ठीक है, तो उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है, निरूपित होता है। ठीक है, और उसी बिंदु से खींचा गया है। इसे वेक्टर को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। जो वेक्टरों को आप जोड़ते हैं, ये जो मेथड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम। यदि आपको सिर्फ इतना पूछा जाए समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा वेक्टर जोड़ के दिखाइए, तो आपको यही डेरिवेशन करना है जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी जो है वो परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उन बिंदुओं से खींचा गया हो, कटान बिंदु से खींचा गया हो। इसे वेक्टर को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। आई होप डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक हम एग्जाम्पल के ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। ठीक है, और इनको हमने जो है एक उसमें फिट कर दिया जो हमारा समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, एक हमारा सदिश था ए और एक हमारा सदिश था बी। ये हमने दो अपने सदिश लिए। अब हमको पता है कि हमको जो है समांतर चतुर्भुज निर्मित करना है। ये हमने समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। ठीक, अब ये हमारे सदिश हैं। मान लीजिए ये केंद्र है O, ठीक है, और ये है P, ये है Q, ये है S। इस प्रकार से ये पॉइंट हमने ले लिए अपने समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, इसमें हमने दो संलग्न बताए थे सदिश। एक हमारा सदिश A ये हो गया, किसी को A किसी को B ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको B लिख लिया। ठीक है, ये लाके हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए यहाँ पे दो विकर्ण हो सकते हैं, ये भी विकर्ण हो सकता है, ऐसा भी। ठीक है, और एक हमारा ये भी विकर्ण हो सकता है। ठीक है, तो हमारी डिफिनेशन क्या कहती है, अभी जो हमने डिफिनेशन बताई कि हमें वो विकर्ण कंसीडर करना है जो सदिशों के कटान बिंदु से जाए, है ना। तो ये सदिश है, ये सदिश है, इसके कटान बिंदु से ये वाला जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा परिणामी है वो हमारा ये है। ठीक है, परिणामी सदिश हमारा ये होने वाला है। ठीक, अब इसको हल करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम इस वाले वेक्टर को, जो आधार वेक्टर है, इसको डॉट डॉट करके आगे और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कितना भी आप बढ़ा सकते हैं आगे पीछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ Q पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। Q पॉइंट से सामने वाली लाइन पे क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे। ठीक है, ये हमने एक अभिलंब बना दिया। ठीक, अब ये अभिलंब मान लीजिए E पॉइंट पे आकर मिलता है। इस लाइन को कहाँ पे टच करता है, E पॉइंट पे कर रहा होता है। ठीक है, तो
अब मान लीजिए यहाँ पे तुमको कोण दे दिया गया है कि इन दोनों सदिशों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये इस पे हमने क्या डाला है, लंब डाला है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करें इस बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत, ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज ओ ई क्यू की, त्रिभुज ओ ई क्यू से, ठीक है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि जो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ओ क्यू है इसका स्क्वायर बराबर होगा क्यू ई के स्क्वायर के प्लस ओ ई के स्क्वायर के हो जाएगा। अब ये चीज़ हमें फार्मूले से पता चल गई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो क्यू से ई है, ओ से ई ये दो पार्ट में है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ई जो आपका है ये तो एज इट इज रहेगा, ओ से ई दो पार्ट है, ओ पी प्लस पी ई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको ओपन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्यू ई का स्क्वायर, अब ये ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये ओपन होके आ जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, ओ क्यू स्क्वायर के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है सबके मान पुटअप करते हैं। यहाँ पे अभी हमने ABCD के पदों में लिया, अब यहाँ क्या करना शुरू करेंगे, हम लोग इनके मान पुट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। अब देखिए हमें कुछ बातें नहीं पता है, जैसे हमारा क्यू ई क्या है ना, ये डिस्टेंस b है, इसका परिमाण b है ना, ये जो होगा पी ई का इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ के थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, जो लंब होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, पी क्यू साइन थीटा हो जाएगा इसका मान। ठीक है, और जो इसका मान है, इस वाले का जो मान है, ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा इसी का पी क्यू कॉस थीटा, जिधर की तरफ थीटा लगा होता है उधर की तरफ क्या लेते हैं, पी कॉस थीटा। अभी हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, तो पी क्यू साइन थीटा और पी क्यू कॉस थीटा हमें मान प्राप्त हो गया। अब ये सारे मान चल करके इस इक्वेशन में रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्यू ओ क्यू जो है, ओ क्यू हमने लिया है आर, आर का स्क्वायर करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ओ क्यू ई, क्यू ई, तो क्यू ई कितना है, पी क्यू साइन थीटा, या हम पी क्यू को भी, पी क्यू का मान हमें पता है, पी क्यू क्या है, बी के बराबर है, तो ये हम बी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा है तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी, ओ से पी का मान है ए और उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी से ई, पी से ई क्या है, पी क्यू, इसको भी हम, पी क्यू का मान है बी, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बी कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 ओ पी का मान कितना है ए, पी ई, पी से ई का मान कितना है बी कॉस थीटा। अब हम ये देख रहे हैं बी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये ए स्क्वायर ऐसे चीज लिखा रहेगा और बी स्क्वायर हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है,
अब आप जानते हैं त्रिकोणमिति से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा आर स्क्वायर का मान आ गया। यदि आप आर बराबर निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिणामी निकालने का सूत्र। ठीक है, अब यदि आपसे दिशा पूछ ले कि जो परिणामी है, मान लीजिए जो परिणामी आया है ए के साथ दिशा जो इसकी है वो अल्फा है, कितनी है, अल्फा है। ठीक है, तो परिणामी आर की ए के साथ दिशा बताइए, यदि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि परिणामी आर की ए के साथ दिशा। ठीक, तो फिर हमको क्या करना है, दिशा निकालने के लिए हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपको, लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब ये हो गया। ठीक है, लंब हो गया आपका QE बटे आधार क्या हो गया, OE। ठीक है, अभी हम जानते हैं QE किसके बराबर है, QE का मान है B साइन थीटा बटे OE। देखिए पूरा पार्ट है, OE का मतलब है OP प्लस PE, मतलब OP प्लस PE। ठीक है, तो इनके भी मान रख सकते हैं हम लोग। तो tan अल्फा बराबर T साइन थीटा बटे OP का मान है A प्लस PE का मान, P से E का मान है B कॉस थीटा। तो ये जो है आपकी दिशा हो गई कि परिणामी R की A के साथ दिशा क्या होगी वो यहाँ पे आ गया। ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जब आप इसको समझ लीजिए, 1-2 बार लगाइए, उसके बाद आप जो है अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से हम लोग बहुत आसानी से जो है उनके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स को घटाया कैसे जाता है, अभी तक हम लोग जोड़ना सीख रहे थे। हम लोगों ने जोड़ने के अंतर्गत ज्यामिति विधि को सीखा, गणितीय विधि को सीखा। ठीक है, अब वेक्टर को घटाने का जो तरीका है वो समझेंगे। इसमें हम लोग 2 तरीके सीखेंगे। घटाने के लिए हम लोग 2 तरीके का इस्तेमाल क्या करेंगे, चलिए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। ठीक है, और आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए है, ये आपका एक वेक्टर मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया, ये आपका एक वेक्टर है ए। ठीक है, और एक दूसरा ये वेक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए आपका एक वेक्टर ये है बी। ये 2 वेक्टर आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जोड़ने का इनको घटाने का, सब्ट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि इन वेक्टर्स को रिवर्स करके जोड़ लिया जाए। जैसे इसको जो हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम जानते हैं कि इनका जो परिणामी होता है, ठीक है, इसका जो निकालना है वो क्या निकालना है, सदिश आर जो निकालना है वो a माइनस बी निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सदिश a प्लस ब्रैकेट में लगा सकते हैं माइनस बी। तो अब ये जोड़ है, a के साथ माइनस बी का क्या है, जोड़ है। तो ये टेक्निक लगा करके भी हम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, माइनस बी का मतलब है इसकी केवल दिशा चेंज कर लीजिए और उसके बाद आप जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लीजिए। तो हम इसकी दिशा चेंज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा सदिश a, और b की हमने दिशा क्या कर दी, चेंज कर दी, ये हमने चेंज कर लिया। ये हमारा क्या बन गया, अब ये हमारा माइनस बी बन गया। अब क्या करना है, a के साथ b को जोड़ देना है। अभी हमने समझाया था जिसको जोड़ते हैं उसको अगले के सर पे लाके रख देते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट में देखते हैं, ये हमारा सदिश ए हो गया, ठीक है। और बी को ला के क्या करेंगे, इसके सर पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके सर पे जब आप रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा, ये माइनस बी है आपका, ये ए हो गया। तो इसको मिलाने वाली रेखा, अब इसको ऐसे जोड़ लेंगे तो ये क्या होगा, परिणामी आर होगा। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको इधर बड़ा करके लिख देते हैं। इस जगह पे बना देते हैं, ये हमारा सदिश, ये ए वाला यहाँ पे बना देते हैं, ये बनाया ए सदिश, ये आपका सदिश ए हो गया। ये आपका रिवर्स में जो आ रहा था बी वाला, ये आपका बी हो गया, माइनस बी हो गया। और इनको फिर मिला लेंगे योग की तरह, तो ये आपका आर आ गया, जिसका परिमाण जो है सदिश आर का मान ए प्लस माइनस बी होता है, जो कि सॉल्व होके ए माइनस बी आएगा, ठीक है। तो ये आपको ए माइनस बी प्राप्त हो जाता है। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सेम यही वेक्टर हम लोग लेंगे, ये हमारा ए सदिश हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि इन दोनों के पूछ को आपस में पहले जोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद जोड़ने के बाद जो है शीर्षों को दूसरे वाले के शीर्ष से एक वेक्टर चालू करो, प्रथम ए वाले के शीर्ष तक ले आओ, तो आपको ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे इसको ला के इसकी पूछ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर ए था, इसको ला के इसकी पूछ पे हमने क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया। ये सदिश ए हो गया और ये सदिश बी हो गया। तो अब बी वाले से एक वेक्टर बनाइए ए वाले तक, ऐसे, ठीक है। ये बनाया, तो ये जो आपको आर प्राप्त हुआ है, ये ए माइनस बी प्राप्त हो गया है। ये क्या हो गया, ए माइनस बी। यदि आपको बी माइनस ए प्राप्त करना हो, क्या करना है, बी माइनस ए प्राप्त करना है, तो अब क्या करेंगे, आपको हमने पहले बता रखा, इसको बस रिवर्स कर देंगे। ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, कुछ नहीं करना है। अब के इसको शुरू करिए, यहाँ पे ख़त्म करिए, ए से शुरू करेंगे और बी पे रोकेंगे। तो ये जो आर आपको प्राप्त हुआ है, ये बी माइनस ए प्राप्त हुआ है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका है, हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेथड है जिसमें क्या करते हैं, दोनों एरो को एक कटान बिंदु बना देते हैं, आपस में ला के जोड़ देते हैं। फिर बी को घटाना था, ए से घटाना था, तो बी से शुरू करते हैं, ए पे ले आते हैं, तो इसको ए माइनस बी कहते हैं। जब बी में से ए को घटाना है, ठीक है, तो बी में घटाना है तो बी तक जाना है, ए को घटाना है तो ए से चलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी माइनस ए कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये दोनों तरीके आपको घटाने के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। छोटा सा था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टरों के घटाने के नियम।